हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए। यहाँ जो हर एक बंदा जो बैठा है ये टॉपर है, आज उनको लूज़र की श्रेणी में डाल दिया गया है। एग्ज़ाम से पहले, रिजल्ट आने से पहले हम हर एक बंदा ये मान के चल रहा था कि हमारा नंबर टॉप 500 या 1000 के अंदर तो होगा ही होगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम डबल की लिस्ट में भी नहीं आ पाते। यहाँ पर एक के नंबर 241 है, किसी के नंबर 245 है, तो किसी का 235 है, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और एक 210, 205 वाला आज इस लिस्ट के अंदर नाम है। नॉर्मलाइजेशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो तक इसमें फॉलो नहीं किए गए। रूल नंबर 1 कि हर शिफ्ट के अंदर रैंडम एलोकेशन होना चाहिए। रैंडम एलोकेशन का मतलब तो ए वाला भी ए शिफ्ट में होगा तो जेड वाला भी उस शिफ्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ए से जी वाला को तो फर्स्ट शिफ्ट दे दी गई, नाम के आधार पर उनका शिफ्ट का एलोकेशन किया गया। रूल नंबर 2, लड़की और लड़कों का रेशो लगभग इक्वल रखा जाना चाहिए हर शिफ्ट के अंदर। इसमें क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर 80% लड़कियों का रख दिया गया और 20% लड़कों को रखा गया। इसकी वजह से पहली दूसरी का एवरेज कम गया और इसका जो फ़ायदा है और 20% लड़कों को मिला। इस वजह से जो चौथी पारी थी वो पूर्णतः उनका प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। अभी लगभग 1100 के या 1200 अभी डीवी के लिस्ट में हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 150 बच्चे भी चौथी पारी से सिलेक्ट नहीं होंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए और रो मार्क्स पर रिजल्ट आना चाहिए। और क्या आप हाई कोर्ट में भी जा रहे हो क्या? हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हमारे वकील है विज्ञान शाह जी, हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। अगर ये सरकार हमें हमारा हक नहीं देगी तो हम कोर्ट से लेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हम न्याय तो लेके रहेंगे। हम यहाँ पीछे हटने नहीं वाले, हम बैठे हैं, हम बैठे ही रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और ये आपका धरना कब तक चलेगा? ये जब तक हम ये धरना चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। आगे की क्या रणनीति है? और आगे की रणनीति हम कोर्ट में भी लड़ेंगे और हम ग्राउंड पे भी लड़ने वाले हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमारी भरसक कोशिश करेंगे, इनको सुनना ही पड़ेगा और हमें न्याय देना ही पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं कि हमारा पेपर सच में बहुत इजी आया था, इसलिए 16 नंबर घट गए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज मैं खुला चैलेंज देता हूँ, अगर हमारे पेपर को फर्स्ट शिफ्ट वाले भी सोल्व करें और 250 नंबर ला दें में, तो ये सब हमें अपने घर चल जाएंगे। अगर वीडियो में इनके 30-30 नंबर हो तो भी अपने घर चल जाएंगे। इनका किसी का RS प्री रिटर्न क्लियर ना हो तो भी ये लोग अपने घर चल जाएंगे। पर ये सब RS प्री क्लियर करके बैठे, SI क्लियर करके बैठे, वीडियो प्री इनका सबका क्लियर होगा, मैं लिख के देता हूँ। तो हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। सरकार अगर चाहती है कि ज़्यादा नंबर लेके आओ और सिलेक्शन नहीं होगा तो अभी हम सब आज सर्टिफिकेट में साइन कर देंगे कि अपने बच्चों का नाम A से रखेंगे, B से रखेंगे, C से रखेंगे, कोई अपने बच्चों का नाम S से T से नहीं रखेगा। राजस्थान सरकार में अगर यही बात रह गई है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का नंबर हमेशा बढ़ने, तो हम सब अपने बच्चों का नाम A से रख लेंगे। और आज हम भी राजस्थान पत्रिका में दे देंगे कि हमारा नाम आज से आकाश है, गोविंद है, भानु है, ये सब नाम है हमारे। पर आज हमारा नाम सुरेश है, तनिष्क है, तरुण है, क्यों है? हमारे नंबर क्या कटवाने के लिए माँ बाप ने नाम ये रखा है? नहीं, हमारा जो नंबर है वो आए और हमें उतने नंबर दो जितने नंबर थे और हमारे नंबर। धन्यवाद। मैं सभी आपके जो दर्शक हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि ये एक जायज़ मांग है, इस मांग को सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। जो स्टूडेंट है आज हमारे साथ हुआ है, कल को आपके साथ में भी होगा। हमने क्या गुनाह किया है? हमने तो ये कहा नहीं सरकार से या किसी भी बोर्ड से कि हमारा आप एग्ज़ाम 4th शिफ्ट में लो या चॉइस को 2nd शिफ्ट में लो। मैं अलवर से हूँ, मेरा तो चुनाव के कारण 2nd शिफ्ट में हो गया, 2nd डे हो गया, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मेरे 230 नंबर है तो 213 करने का हक किसको है? बोर्ड को नॉर्मलाइजेशन करना होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ो ना भाई। आप लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ने के लिए दिया हुआ है। जो RPSC के इस फॉर्मूले को उठा के वो लाए हो, उसके जो जनरेट है उनको जो फॉर्मूला निजात किया है उनसे आप बात करो कि वो फॉर्मूला किस कंडीशन पे लागू होता है। अगर कोई भी मेरा साथी मेरी बात से असहमत होता है तो आप RPSC की साइट पे जाओ, वहाँ वो फॉर्मूला मिलेगा, उसका इन्वेंशन करने वाले का एड्रेस मिलेगा, आप उनसे बात तो करो। अगर आप में सच्चाई को सहन करने की हिम्मत है, मैं बोर्ड से भी यही कहूँगा कि वो इस चीज़ को नोट करें। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन देखना है, SSC का पेपर मैंने दिया है, RRB का दिया है, मेरा NTPC क्लियर है, ठीक है, और मेरा वीडियो भी क्लियर है। वीडियो मेरे 60 से 65 नंबर है। आप मुझे बताओ मैं किस एंगल से कमज़ोर स्टूडेंट हूँ? अरे इजी पेपर है, आप आके देखे देखो ना। आपका पेपर मैंने देखा था, पहली बार में कहा था 260 नंबर आएंगे मेरे। इजी तो आपका था, हमारा कहाँ इजी था? अगर आपको ऐसा लगता है, हमारा पेपर देके देखो, जो पेपर देता है ना उसको उसका पेपर हार्ड ही लगता है।
चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, मैं किसी पे पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, सभी को हार्ड लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आप इस चीज़ के लिए खुला चैलेंज है। जो लोग हमारे साथ 4 शिफ्ट वालों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच के बैठे हो आप डीवी में सेलेक्ट हो, आप में अगर 150 बंदों से ज़्यादा लग जाए ना इस बोर्ड के थ्रू, तो मुझे बता देना कि 150 पटवारी लगेंगे। अरे हम तो अलवर से आए, हमारे तो जनप्रतिनिधियों का ही पता नहीं है कहाँ है, उनको यही पता नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ में क्या हुआ है। अरे हम किसको पास जाके बोले? अरे कम से कम आप ये तो देखो कि ये भाई हिम्मत करके यहाँ डटे हुए हैं 2 दिन से, इनके आंदोलन को आप शक्ति प्रदान करो, थोड़ा सा आप शर्म करो। 4 शिफ्ट वालों, आपको भी आना चाहिए। ये बांसवाड़ा से आया है कोई मेरा भाई, मैं बीकानेर से, कोई बीकानेर से आया है, कोई डूंगरपुर से आया है। अरे भाई, ये सब अपनी आंखों की लड़ाई मांग रहे। मेरे मेहनत के नंबर है, एक फूटा 0.001 भी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। और किसी में ताकत नहीं है कि जो मेरे नंबर काट ले, 1.001 भी नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। थैंक यू। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए। यहाँ जो हर एक बंदा जो बैठा है, ये टॉपर है, आज उनको लूज़र की श्रेणी में डाल दिया गया है। एग्ज़ाम से पहले, रिजल्ट आने से पहले हम हर एक बंदा ये मान के चल रहा था कि हमारा नंबर टॉप 500 या 1000 के अंदर तो होगा ही होगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम डबल की लिस्ट में भी नहीं आ पाते। यहाँ पर एक के नंबर 241 है, किसी के नंबर 242 है, तो किसी का 235 है, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक 210, 205 वाला आज इस लिस्ट के अंदर नाम है। नॉर्मलाइजेशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो तक इसमें फॉलो नहीं किए गए। रूल नंबर 1 कि हर शिफ्ट के अंदर रैंडम एलोकेशन होना चाहिए। रैंडम एलोकेशन का मतलब कोई ए वाला भी ए शिफ्ट में होगा तो जेड वाला भी उस शिफ्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ए से जी वाला को तो फर्स्ट शिफ्ट दे दी गई, नाम के आधार पर उनका शिफ्ट का एलोकेशन किया गया। रूल नंबर 2, लड़की और लड़कों का रेशो लगभग इक्वल रखा जाना चाहिए हर शिफ्ट के अंदर। इसमें क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर 80% लड़कियों का रख दिया गया और 20% लड़कों को रखा गया। इसकी वजह से पहली दूसरी का एवरेज कम गया और इसका जो फ़ायदा है और 20% लड़कों को मिला। इस वजह से जो चौथी पारी थी वो पूर्णतः उनका प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। अभी लगभग 1100 के या 1200 अभी डीवी के लिस्ट में हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 150 बच्चे भी चौथी पारी से सिलेक्ट नहीं होंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए और रो मार्क्स पर रिजल्ट आना चाहिए। और क्या आप हाई कोर्ट में भी जा रहे हो क्या? हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हमारे वकील है विज्ञान शाह जी, हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। अगर ये सरकार हमें हमारा हक नहीं देगी तो हम कोर्ट से लेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हम न्याय तो लेके रहेंगे। हम यहाँ पीछे हटने नहीं वाले हैं, हम बैठे हैं तो हम बैठे ही रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और ये आपका धरना कब तक चलेगा? ये जब तक हम ये धरना चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। आगे की क्या रणनीति है? और आगे की रणनीति हम कोर्ट में भी लड़ेंगे और हम ग्राउंड पे भी लड़ने वाले हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमारी भरसक कोशिश करेंगे, इनको सुनना ही पड़ेगा और हमें न्याय देना ही पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं कि हमारा पेपर सच में बहुत इजी आया था, इसलिए 16 नंबर घट गए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज मैं खुला चैलेंज देता हूँ, अगर हमारे पेपर को फर्स्ट शिफ्ट वाले भी सोल्व करें और 250 नंबर ला दें तो ये सब हमें अपने घर चल जाएंगे। अगर वीडियो में इनके 30-30 नंबर हो तो भी अपने घर चल जाएंगे। इनका किसी का RSP रिटर्न क्लियर ना हो तो भी ये लोग अपने घर चल जाएंगे। पर ये सब RSP क्लियर करके बैठे, SI क्लियर करके बैठे, वीडियो प्रिंट का सबका क्लियर होगा, मैं लिख के देता हूँ। तो हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। सरकार अगर चाहती है कि ज़्यादा नंबर लेके आओ और सिलेक्शन नहीं होगा तो अभी हम सब आज सर्टिफिकेट में साइन कर देंगे कि अपने बच्चों का नाम A से रखेंगे, B से रखेंगे, C से रखेंगे, कोई अपने बच्चों का नाम S से T से नहीं रखेगा। राजस्थान सरकार में अगर यही बात रह गई है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का नंबर हमेशा बढ़ने है तो हम सब अपने बच्चों का नाम A से रख लेंगे। और आज हम भी राजस्थान पत्रिका में दे देंगे कि हमारा नाम आज से आकाश है, गोविंद है, भानु है, ये सब नाम है हमारे। पर आज हमारा नाम सुरेश है, तनिष्क है, तरुण है, क्यों है? हमारे नंबर क्या कटवाने के लिए माँ बाप ने नाम ये रखा है? नहीं, हमारा जो नंबर है वो आए और हमें उतने नंबर दो जितने नंबर थे और हमारे नंबर। धन्यवाद। मैं सभी आपके जो दर्शक हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि ये एक जायज़ मांग है, इस मांग को सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। जो स्टूडेंट है, आज हमारे साथ हुआ है, कल को आपके साथ में भी होगा। हमने क्या गुनाह किया है? हमने तो ये कहा नहीं सरकार से या किसी भी बोर्ड से कि हमारा आप एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में लो या चॉइस को सेकंड शिफ्ट में लो। मैं अलवर से हूँ, मेरा तो चुनाव के कारण सेकंड शिफ्ट में हो गया, सेकंड डे हो गया, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मेरे 230 नंबर है तो 213 करने का हक किसको है?
बोर्ड को नॉर्मलाइजेशन करना होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ो ना भाई। आप लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ने के लिए दिया हुआ है। जो आरपीएससी के इस फॉर्मूले को उठा के वो लाए हो, उसके जो जनरेट है उनको जो फॉर्मूला निजात किया है उनसे आप बात करो कि वो फॉर्मूला किस कंडीशन पे लागू होता है। अगर कोई भी मेरा साथी मेरी बात से सहमत होता है तो आप आरपीएससी की साइट पे जाओ, वहाँ वो फॉर्मूला मिलेगा, उसका इन्वेंशन करने वाले का एड्रेस मिलेगा, आप उनसे बात तो करो। अगर आप में सच्चाई को सहन करने की हिम्मत है, मैं बोर्ड से भी यही कहूँगा कि वो इस चीज़ को नोट करें। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन देखना है, एसएससी का पेपर मैंने दिया है, आरआरबी का दिया है, मेरा एनटीपीसी क्लियर है, ठीक है, और मेरा वीडियो भी क्लियर है। वीडियो मेरे 60 से 65 नंबर है। आप मुझे बताओ मैं किस एंगल से कमज़ोर स्टूडेंट हूँ? अरे इजी पेपर है, आप आके देखे देखो ना। आपका पेपर मैंने देखा था, पहली बार में कहा था 260 नंबर आएंगे मेरे। इजी तो आपका था, हमारा कहाँ इजी था? अगर आपको ऐसा लगता है, हमारा पेपर देके देखो। जो पेपर देता है ना उसको उसका पेपर हार्ड ही लगता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। मैं किसी पे पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, सभी को हार्ड लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आप इस चीज़ के लिए खुला चैलेंज है। जो लोग हमारे साथ 4th शिफ्ट वालों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच के बैठे हो आप डीयू में सेलेक्ट हो, आप में से अगर 150 बंदों से ज़्यादा लग जाए ना इस बोर्ड के थ्रू, तो मुझे बता देना कि 150 पटवारी लगेंगे। अरे हम तो अलवर से आए, हमारे तो जनप्रतिनिधियों का ही पता नहीं है कहाँ है, उनको यही पता नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ में क्या हुआ है। अरे हम किसको पास जाके बोले? अरे कम से कम आप ये तो देखो कि ये भाई हिम्मत करके यहाँ डटे हुए हैं 2 दिन से, इनके आंदोलन को आप शक्ति प्रदान करो। थोड़ा सा आप शर्म करो 4th शिफ्ट वालों, आपको भी आना चाहिए। ये बांसवाड़ा से आया है कोई मेरा भाई, मैं बीकानेर से, कोई बीकानेर से आया है, कोई डूंगरपुर से आया है। अरे भाई ये सब अपनी हकों की लड़ाई मांग रहे। मेरे मेहनत के नंबर है, एक फूटा 0.001 भी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। और किसी में ताकत नहीं है कि जो मेरा नंबर काट ले, 1.001 भी नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। थैंक यू। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए। वहाँ जो हर एक बंदा जो बैठा है, ये टॉपर है, आज उनको लूज़र की श्रेणी में डाल दिया गया है। एग्ज़ाम से पहले, रिजल्ट आने से पहले हम हर एक बंदा ये मान के चल रहा था कि हमारा नंबर टॉप 500 या 1000 के अंदर तो होगा ही होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम डबल की लिस्ट में भी नहीं आ पाते। यहाँ पर एक के नंबर 241 है, किसी के नंबर 245 है, तो किसी का 235 है। लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और एक 210, 205 वाला आज इस लिस्ट के अंदर नाम है। नॉर्मलाइजेशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो तक इसमें फॉलो नहीं किए गए। रूल नंबर 1 कि हर शिफ्ट के अंदर रैंडम एलोकेशन होना चाहिए। रैंडम एलोकेशन का मतलब तो ए वाला भी ए शिफ्ट में होगा तो जेड वाला भी उस शिफ्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ए से जी वाला को तो फर्स्ट शिफ्ट दे दी गई, नाम के आधार पर उनका शिफ्ट का एलोकेशन किया गया। रूल नंबर 2, लड़की और लड़कों का रेशो लगभग इक्वल रखा जाना चाहिए हर शिफ्ट के अंदर। इसमें क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर 80% लड़कियों का रख दिया गया और 20% लड़कों को रखा गया। इसकी वजह से पहली दूसरी का एवरेज कम गया और इसका जो फ़ायदा है और 20% लड़कों को मिला। इस वजह से जो चौथी पारी थी वो पूर्णतः उनका प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। अभी लगभग 1100 के या 1200 अभी डीवी के लिस्ट में हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 150 बच्चे भी चौथी पारी से सिलेक्ट नहीं होंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए और रो मार्क्स पर रिजल्ट आना चाहिए। और क्या आप हाई कोर्ट में भी जा रहे हो क्या? हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हमारे वकील है विज्ञान शाह जी, हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। अगर ये सरकार हमें हमारा हक नहीं देगी तो हम कोर्ट से लेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हम न्याय तो लेके रहेंगे। हम यहाँ पीछे हटने नहीं वाले, हम बैठे हैं, हम बैठे ही रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और ये आपका धरना कब तक चलेगा? ये जब तक हम ये धरना चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। आगे की क्या रणनीति है? और आगे की रणनीति हम कोर्ट में भी लड़ेंगे और हम ग्राउंड पे भी लड़ने वाले हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमारी भरसक कोशिश करेंगे, इनको सुनना ही पड़ेगा और हमें न्याय देना ही पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं कि हमारा पेपर सच में बहुत इजी आया था, इसलिए 16 नंबर घट गए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज मैं खुला चैलेंज देता हूँ, अगर हमारे पेपर को फर्स्ट शिफ्ट वाले भी सोल्व करें और 250 नंबर ला दें में, तो ये सब हमें अपने घर चल जाएंगे। अगर वीडियो में इनके 30-30 नंबर हो तो भी अपने घर चल जाएंगे। इनका किसी का RS प्री रिटर्न क्लियर ना हो
तो भी ये लोग अपने घर चल जाएंगे। पर ये सब RS प्री क्लियर करके बैठे, SI क्लियर करके बैठे, वीडियो प्री इनका सबका क्लियर होगा, मैं लिख के देता हूँ। तो हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। सरकार अगर चाहती है कि ज़्यादा नंबर लेके आओ और सिलेक्शन नहीं होगा तो अभी हम सब आज सर्टिफिकेट में साइन कर देंगे कि अपने बच्चों का नाम A से रखेंगे, B से रखेंगे, C से रखेंगे, कोई अपने बच्चों का नाम S से T से नहीं रखेगा। राजस्थान सरकार में अगर यही बात रह गई है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का नंबर हमेशा बढ़ने है तो हम सब अपने बच्चों का नाम A से रख लेंगे। और आज हम भी राजस्थान पत्रिका में दे देंगे कि हमारा नाम आज से आकाश है, गोविंद है, भानु है, ये सब नाम है हमारे। पर आज हमारा नाम सुरेश है, तनिष्क है, तरुण है, क्यों है? हमारे नंबर क्या कटवाने के लिए माँ बाप ने नाम ये रखा है? नहीं, हमारा जो नंबर है वो आए और हमें उतने नंबर दो जितने नंबर थे और हमारे नंबर। धन्यवाद। मैं सभी आपके जो दर्शक हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि ये एक जायज़ मांग है। इस मांग को सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। जो स्टूडेंट है आज हमारे साथ हुआ है, कल को आपके साथ में भी होगा। हमने क्या गुनाह किया है? हमने तो ये कहा नहीं सरकार से या किसी भी बोर्ड से कि हमारा आप एग्ज़ाम 4th शिफ्ट में लो या चॉइस को 2nd शिफ्ट में लो। मैं अलवर से हूँ, मेरा तो चुनाव के कारण 2nd शिफ्ट में हो गया, 2nd डे हो गया, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मेरे 230 नंबर है तो 213 करने का हक किसको है? बोर्ड को नॉर्मलाइजेशन करना होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ो ना भाई। आप लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ने के लिए दिया हुआ है। जो RPSC के इस फॉर्मूले को उठा के वो लाए हो, उसके जो जनरेट है उनको जो फॉर्मूला निजात किया है उनसे आप बात करो कि वो फॉर्मूला किस कंडीशन पे लागू होता है। अगर कोई भी मेरा साथी मेरी बात से सहमत होता है तो आप RPSC की साइट पे जाओ, वहाँ वो फॉर्मूला मिलेगा, उसका इन्वेंशन करने वाले का एड्रेस मिलेगा, आप उनसे बात तो करो। अगर आप में सच्चाई को सहन करने की हिम्मत है, मैं बोर्ड से भी यही कहूँगा कि वो इस चीज़ को नोट करें। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन देखना है, SSC का पेपर मैंने दिया है, RRB का दिया है, मेरा NTPC क्लियर है, ठीक है, और मेरा वीडियो भी क्लियर है। वीडियो मेरे 60 से 65 नंबर है। आप मुझे बताओ मैं किस एंगल से कमज़ोर स्टूडेंट हूँ? अरे इजी पेपर है, आप आके देखे देखो ना। आपका पेपर मैंने देखा था, पहली बार में कहा था 260 नंबर आएंगे मेरे। इजी तो आपका था, हमारा कहाँ इजी था? अगर आपको ऐसा लगता है, हमारा पेपर देके देखो। जो पेपर देता है ना उसको उसका पेपर हार्ड ही लगता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। मैं किसी पे पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, सभी को हार्ड लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आप इस चीज़ के लिए खुला चैलेंज है। जो लोग हमारे साथ 4th शिफ्ट वालों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच के बैठे हो आप DU में सेलेक्ट हो, आप में अगर 150 बंदों से ज़्यादा लग जाए ना इस बोर्ड के थ्रू तो मुझे बता देना कि 150 पटवारी लगेंगे। अरे हम तो अलवर से आए, हमारे तो जनप्रतिनिधियों का ही पता नहीं है कहाँ है, उनको यही पता नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ में क्या हुआ है। अरे हम किसको पास जाके बोले? अरे कम से कम आप ये तो देखो कि ये भाई हिम्मत करके यहाँ डटे हुए हैं 2 दिन से, इनके आंदोलन को आप शक्ति प्रदान करो। थोड़ा सा आप शर्म करो 4th शिफ्ट वालों, आपको भी आना चाहिए। ये बांसवाड़ा से आया है कोई मेरा भाई, मैं बीकानेर से, कोई बीकानेर से आया है, कोई डूंगरपुर से आया है। अरे भाई ये सब अपनी आंखों की लड़ाई मांग रहे। मेरे मेहनत के नंबर है, एक फूटा 0.001 भी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। और किसी में ताकत नहीं है कि जो मेरे नंबर काट ले, 1.001 भी नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। थैंक यू। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए। वहाँ जो हर एक बंदा जो बैठा है, ये टॉपर है, आज उनको लूज़र की श्रेणी में डाल दिया गया है। एग्ज़ाम से पहले, रिजल्ट आने से पहले हम हर एक बंदा ये मान के चल रहा था कि हमारा नंबर टॉप 500 या 1000 के अंदर तो होगा ही होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम डबल की लिस्ट में भी नहीं आ पाते। यहाँ पर एक के नंबर 241 है, किसी के नंबर 245 है, तो किसी का 235 है। लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और एक 210, 205 वाला आज इस लिस्ट के अंदर नाम है। नॉर्मलाइजेशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो तक इसमें फॉलो नहीं किए गए। रूल नंबर 1 कि हर शिफ्ट के अंदर रैंडम एलोकेशन होना चाहिए। रैंडम एलोकेशन का मतलब तो ए वाला भी ए शिफ्ट में होगा तो जेड वाला भी उस शिफ्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ए से जी वाला को तो फर्स्ट शिफ्ट दे दी गई, नाम के आधार पर उनका शिफ्ट का एलोकेशन किया गया। रूल नंबर 2, लड़की और लड़कों का रेशो लगभग इक्वल रखा जाना चाहिए हर शिफ्ट के अंदर। इसमें क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर 80% लड़कियों का रख दिया गया और 20% लड़कों का रखा गया। इसकी वजह से पहली दूसरी का एवरेज कम गया और इसका जो फ़ायदा है और 20% लड़कों को मिला। इस वजह से जो चौथी पारी थी वो पूर्णतः उनका प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। अभी लगभग
1100 के या 1200 अभी डीवी के लिस्ट में हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 150 बच्चे भी चौथी बारी से सिलेक्ट नहीं होंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए और रो मार्क्स पर रिजल्ट आना चाहिए। और क्या आप हाई कोर्ट में भी जा रहे हो क्या? हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हमारे वकील है विज्ञान शाह जी, हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। अगर ये सरकार हमें हमारा हक नहीं देगी तो हम कोर्ट से लेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हम न्याय तो लेके रहेंगे। हम यहाँ पीछे हटने नहीं वाले हैं, हम बैठे हैं तो हम बैठे ही रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और ये आपका धरना कब तक चलेगा? ये जब तक हम ये धरना चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। आगे की क्या रणनीति है? और आगे की रणनीति हम कोर्ट में भी लड़ेंगे और हम ग्राउंड पे भी लड़ने वाले हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमारी भरसक कोशिश करेंगे, इनको सुनना ही पड़ेगा और हमें न्याय देना ही पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं कि हमारा पेपर सच में बहुत इजी आया था, इसलिए 16 नंबर घट गए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज मैं खुला चैलेंज देता हूँ, अगर हमारे पेपर को फर्स्ट शिफ्ट वाले भी सोल्व करें और 250 नंबर ला दें तो ये सब अपने घर चल जाएंगे। अगर वीडियो में इनके 30-30 नंबर हो तो भी अपने घर चल जाएंगे। इनका किसी का RS-Pre रिटर्न क्लियर ना हो तो भी ये लोग अपने घर चल जाएंगे। पर ये सब RS-Pre क्लियर करके बैठे, SI क्लियर करके बैठे, वीडियो प्रिंट का सबका क्लियर होगा, मैं लिख के देता हूँ। तो हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। सरकार अगर चाहती है कि ज़्यादा नंबर लेके आओ और सिलेक्शन नहीं होगा तो अभी हम सब आज सर्टिफिकेट में साइन कर देंगे कि अपने बच्चों का नाम A से रखेंगे, B से रखेंगे, C से रखेंगे। कोई अपने बच्चों का नाम S से T से नहीं रखेगा। राजस्थान सरकार में अगर यही बात रह गई है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का नंबर हमेशा बढ़ने तो हम सब अपने बच्चों का नाम A से रख लेंगे। और आज हम भी राजस्थान पत्रिका में दे देंगे कि हमारा नाम आज से आकाश है, गोविंद है, भानु है, ये सब नाम है हमारे। पर आज हमारा नाम सुरेश है, तनिष्क है, तरुण है। क्यों है? हमारे नंबर क्या कटवाने के लिए माँ बाप ने नाम ये रखा है? नहीं, हमारा जो नंबर है वो आए और हमें उतने नंबर दो जितने नंबर थे और हमारे नंबर। धन्यवाद। मैं सभी आपके जो दर्शक हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि ये एक जायज़ मांग है। इस मांग को सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। जो स्टूडेंट है आज हमारे साथ हुआ है, कल को आपके साथ में भी होगा। हमने क्या गुनाह किया है? हमने तो ये कहा नहीं सरकार से या किसी भी बोर्ड से कि हमारा आप एग्ज़ाम 4th शिफ्ट में लो या चॉइस को 2nd शिफ्ट में लो। मैं अलवर से हूँ, मेरा तो चुनाव के कारण 2nd शिफ्ट में हो गया, 2nd डे हो गया, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मेरे 230 नंबर है तो 213 करने का हक किसको है? बोर्ड को नॉर्मलाइजेशन करना होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ो ना भाई। आप लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ने के लिए दिया हुआ है। जो RPSC के इस फॉर्मूले को उठा के वो लाए हो, उसके जो जनरेट है उनको जो फॉर्मूला निजात किया है उनसे आप बात करो कि वो फॉर्मूला किस कंडीशन पे लागू होता है। अगर कोई भी मेरा साथी मेरी बात से असहमत होता है तो आप RPSC की साइट पे जाओ, वहाँ वो फॉर्मूला मिलेगा, उसका इन्वेंशन करने वाले का एड्रेस मिलेगा, आप उनसे बात तो करो। अगर आप में सच्चाई को सहन करने की हिम्मत है, मैं बोर्ड से भी यही कहूँगा कि वो इस चीज़ को नोट करें। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन देखना है, SSC का पेपर मैंने दिया है, RRB का दिया है, मेरा NTPC क्लियर है, ठीक है, और मेरा वीडियो भी क्लियर है। वीडियो मेरे 60 से 65 नंबर है। आप मुझे बताओ मैं किस एंगल से कमज़ोर स्टूडेंट हूँ? अरे इजी पेपर है, आप आके देखे देखो ना। आपका पेपर मैंने देखा था, पहली बार में कहा था 260 नंबर आएंगे मेरे। इजी तो आपका था, हमारा कहाँ इजी था? अगर आपको ऐसा लगता है, हमारा पेपर देके देखो। जो पेपर देता है ना उसको उसका पेपर हार्ड ही लगता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। मैं किसी पे पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, सभी को हार्ड लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आप इस चीज़ के लिए खुला चैलेंज है। जो लोग हमारे साथ 4th शिफ्ट वालों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच के बैठे हो आप DV में सिलेक्ट हो, आप में से अगर 150 बंदों से ज़्यादा लग जाए ना इस बोर्ड के थ्रू तो मुझे बता देना कि 150 पटवारी लगेंगे। अरे हम तो अलवर से आए, हमारे तो जनप्रतिनिधियों का ही पता नहीं है कहाँ है, उनको यही पता नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ में क्या हुआ है। अरे हम किसको पास जाके बोले? अरे कम से कम आप ये तो देखो कि ये भाई हिम्मत करके यहाँ डटे हुए हैं 2 दिन से, इनके आंदोलन को आप शक्ति प्रदान करो। थोड़ा सा आप शर्म करो 4th शिफ्ट वालों, आपको भी आना चाहिए। ये बांसवाड़ा से आया है कोई मेरा भाई, मैं बीकानेर से, कोई बीकानेर से आया है, कोई डूंगरपुर से आया है। अरे भाई ये सब अपनी हकों की लड़ाई मांग रहे। मेरे मेहनत के नंबर है, एक फूटा 0.001 भी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। और किसी में ताकत नहीं है कि जो मेरे नंबर काट ले, 1.001 भी नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। थैंक यू। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए। यहाँ जो हर एक बंदा जो बैठा है ये टॉपर है, आज उनको लूज़र की श्रेणी में डाल दिया गया है।
एग्ज़ाम से पहले, रिजल्ट आने से पहले हम हर एक बंदा ये मान के चल रहा था कि हमारा नंबर टॉप 500 या 1000 के अंदर तो होगा ही होगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम डबल की लिस्ट में भी नहीं आ पाते। यहाँ पर एक के नंबर 241 है, किसी के नंबर 245 है, तो किसी का 235 है, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और एक 210, 205 वाला आज इस लिस्ट के अंदर नाम है। नॉर्मलाइजेशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो तक इसमें फॉलो नहीं किए गए। रूल नंबर 1 कि हर शिफ्ट के अंदर रैंडम एलोकेशन होना चाहिए। रैंडम एलोकेशन का मतलब कोई ए वाला भी ए शिफ्ट में होगा तो जेड वाला भी उस शिफ्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ए से जी वाला को तो फर्स्ट शिफ्ट दे दी गई, नाम के आधार पर उनका शिफ्ट का एलोकेशन किया गया। रूल नंबर 2, लड़की और लड़कों का रेशो लगभग इक्वल रखा जाना चाहिए हर शिफ्ट के अंदर। इसमें क्या किया गया, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर 80% लड़कियों का रख दिया गया और 20% लड़कों को रखा गया। इसकी वजह से पहली दूसरी का एवरेज कम गया और इसका जो फ़ायदा है और 20% लड़कों को मिला। इस वजह से जो चौथी पारी थी वो पूर्णतः उनका प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। अभी लगभग 1100 के या 1200 अभी डीवी के लिस्ट में हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 150 बच्चे भी चौथी पारी से सिलेक्ट नहीं होंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द होना चाहिए और रो मार्क्स पर रिजल्ट आना चाहिए। और क्या आप हाई कोर्ट में भी जा रहे हो क्या? हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हमारे वकील है विज्ञान शाह जी, हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। अगर ये सरकार हमें हमारा हक नहीं देगी तो हम कोर्ट से लेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हम न्याय तो लेके रहेंगे। हम यहाँ पीछे हटने नहीं वाले हैं, हम बैठे हैं तो हम बैठे ही रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और ये आपका धरना कब तक चलेगा? ये जब तक हम ये धरना चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। आगे की क्या रणनीति है? और आगे की रणनीति हम कोर्ट में भी लड़ेंगे और हम ग्राउंड पे भी लड़ने वाले हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमारी भरसक कोशिश करेंगे, इनको सुनना ही पड़ेगा और हमें न्याय देना ही पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं कि हमारा पेपर सच में बहुत इजी आया था, इसलिए 16 नंबर घट गए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज मैं खुला चैलेंज देता हूँ, अगर हमारे पेपर को फर्स्ट शिफ्ट वाले भी सोल्व करें और 250 नंबर लाते में तो ये सब हमें अपने घर चल जाएंगे। अगर वीडियो में इनके 30-30 नंबर हो तो भी अपने घर चल जाएंगे। इनका किसी का RS प्री रिटर्न क्लियर ना हो तो भी ये लोग अपने घर चल जाएंगे। पर ये सब RS प्री क्लियर करके बैठे, SI क्लियर करके बैठे, वीडियो प्री इनका सबका क्लियर होगा, मैं लिख के देता हूँ। तो हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। सरकार अगर चाहती है कि ज़्यादा नंबर लेके आओ और सिलेक्शन नहीं होगा तो अभी हम सब आज सर्टिफिकेट में साइन कर देंगे कि अपने बच्चों का नाम A से रखेंगे, B से रखेंगे, C से रखेंगे, कोई अपने बच्चों का नाम S से T से नहीं रखेगा। राजस्थान सरकार में अगर यही बात रह गई है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का नंबर हमेशा बढ़ने है तो हम सब अपने बच्चों का नाम A से रख लेंगे। और आज हम भी राजस्थान पत्रिका में दे देंगे कि हमारा नाम आज से आकाश है, गोविंद है, भानु है, ये सब नाम है हमारे। पर आज हमारा नाम सुरेश है, तनिष्क है, तरुण है, क्यों है? हमारे नंबर क्या कटवाने के लिए माँ बाप ने नाम ये रखा है? नहीं, हमारा जो नंबर है वो आए और हमें उतने नंबर दो जितने नंबर थे और हमारे नंबर। धन्यवाद। मैं सभी आपके जो दर्शक हैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि ये एक जायज़ मांग है। इस मांग को सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। जो स्टूडेंट है आज हमारे साथ हुआ है, कल को आपके साथ में भी होगा। हमने क्या गुनाह किया है? हमने तो ये कहा नहीं सरकार से या किसी भी बोर्ड से कि हमारा आप एग्ज़ाम 4th शिफ्ट में लो या चॉइस को 2nd शिफ्ट में लो। मैं अलवर से हूँ, मेरा तो चुनाव के कारण 2nd शिफ्ट में हो गया, 2nd डे हो गया, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मेरे 230 नंबर है तो 213 करने का हक किसको है? बोर्ड को नॉर्मलाइजेशन करना होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ो ना भाई। आप लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ने के लिए दिया हुआ है। जो RPSC के इस फॉर्मूले को उठा के वो लाए हो, उसके जो जनरेट है उनको जो फॉर्मूला निजात किया है उनसे आप बात करो कि वो फॉर्मूला किस कंडीशन पे लागू होता है। अगर कोई भी मेरा साथी मेरी बात से सहमत होता है तो आप RPSC की साइट पे जाओ, वहाँ वो फॉर्मूला मिलेगा, उसके इन्वेंशन करने वाले का एड्रेस मिलेगा, आप उनसे बात तो करो। अगर आप में सच्चाई को सहन करने की हिम्मत है, मैं बोर्ड से भी यही कहूँगा कि वो इस चीज़ को नोट करें। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन देखना है, SSC का पेपर मैंने दिया है, RRB का दिया है, मेरा NTPC क्लियर है, ठीक है, और मेरा वीडियो भी क्लियर है। वीडियो मेरे 60 से 65 नंबर है। आप मुझे बताओ मैं किस एंगल से कमज़ोर स्टूडेंट हूँ? अरे इजी पेपर है, आप आके देखे देखो ना। आपका पेपर मैंने देखा था, पहली बार में कहा था 260 नंबर आएंगे मेरे। इजी तो आपका था, हमारा कहाँ इजी था? अगर आपको ऐसा लगता है, हमारा पेपर देके देखो। जो पेपर देता है ना उसको उसका पेपर हार्ड ही लगता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो। मैं किसी पे पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, सभी को हार्ड लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आप इस चीज़ के लिए खुला चैलेंज है,
जो लोग हमारे साथ 4 शिफ्ट वालों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच के बैठे हो आप डीवी में सेलेक्ट हो, आप में अगर 150 बंदों से ज़्यादा लग जाए ना इस बोर्ड के थ्रू, तो मुझे बता देना कि 150 पटवारी लगेंगे। अरे हम तो अलवर से आए, हमारे तो जनप्रतिनिधियों का ही पता नहीं है कहाँ है, उनको यही पता नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ में क्या हुआ है। अरे हम किसको पास जाके बोले? अरे कम से कम आप ये तो देखो कि ये भाई हिम्मत करके यहाँ डटे हुए हैं 2 दिन से, इनके आंदोलन को आप शक्ति प्रदान करो, थोड़ा सा आप शर्म करो। 4 शिफ्ट वालों, आपको भी आना चाहिए। ये बांसवाड़ा से आया है कोई मेरा भाई, मैं बीकानेर से, कोई बीकानेर से आया है, कोई डूंगरपुर से आया है। अरे भाई ये सब अपनी हकों की लड़ाई मांग रहे, मेरे मेहनत के नंबर है, एक फूटा 0.001 भी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। और किसी में ताकत नहीं है कि जो मेरे नंबर काट ले, 1.001 भी नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। थैंक यू।